सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। सहज योग है, सहज व्यवस्था है। वास्तव में आज जो ये सेशन हुआ, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। कभी कोई मान नहीं सकता है कि आज इधर इवनिंग को पूज्य श्री का सत्संग इत्यादि का कार्यक्रम था। कल रात को कुछ प्रेरणा हुई और ये महाकुंभ की एक सीढ़ी जो मुन्ना भाई ने बहुत अच्छी तरह बनाई थी, तो किसी का सूचन हुआ कि मैं अपने शाम को सबको दिखाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा है, स्क्रीन तो अगली साल भी अगली फंक्शन में दत्त जयंती को लगाया था तो सबको अच्छा लगा था कि हम लोग क्लोजली सब कुछ देख सकते हैं, पूजा का विधि विधान इत्यादि। तो उसके साथ, और आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये शिवरात्रि की सीढ़ी भी देखी हो। उसको भी मैं आज पहली बार शायद मैंने इसको देखा है। मुझे याद नहीं है कि उसको मैंने तैयार करने को तो बोला था मुन्ना भाई को, लेकिन आज उसका योग होगा और आप हम सब ने ये अनुभव किया। मैं वास्तव में बोलती हूँ कि सेवा धर्म परम गहनो, ये बड़ा गहन धर्म है और बड़ा आनंददायक है। कर्म करते चले और उसको पाते चले, क्योंकि सारे दिन आसन लगा करके माला नहीं पीट सकता आदमी। वो किसी किसी योगी और साधक के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेवा योग हो। किसी का सेवा योग है, किसी का जप योग है, किसी का तप योग है। लेकिन दिस गिरनार साधना आश्रम इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, त्रिमूर्ति सेवा ट्रस्ट। All the charitable institutes are for people, by people and with people. ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, आप लोग मानो नहीं मानो, आप लोग इसका अभिन्न अंग हो। अच्छा लगने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन वास्तव में जब भी कोई कार्य शुरू किया, ये लंदन से जो साधक लोग आए हैं, इंग्लिश तो समझेंगे नहीं, गुजराती अमेरिका वाले, लेकिन ये एक कुंभ मेला में कम से कम 40 से 60, 70, 80 लाख का खर्चा होता है। उसका कैंप, पहला इलाहाबाद का कुंभ इतना खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि वो टेंट में था। फिर भी 6 से 8 लाख के टेंट आए थे पहली बार। वो टेंट अभी भी है। अभी इलाहाबाद फिर कुंभ होगा तो वो टेंट यूटिलाइज होगा। लेकिन उज्जैन का त्र्यंबक का कुंभ, तो त्र्यंबक के कुंभ में आपको ऐसा वो बनाना पड़ता है मंडप, लोहे का, और ये कपड़े का नहीं चलता है। इसमें ये चद्दर, उसमें पतरा चाहिए, क्योंकि बारिश की सीजन है, फुल बारिश। जहाँ मतलब त्र्यंबकेश्वर में साल का वन ऑफ द हेवीएस्ट रेनफॉल प्लेसेस, और इतनी हवा चलती है साए साए 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर की, उसमें आपको वो टेंट लगाना। और कैसा लगाना है कि अपने गुरु महाराज का नाक न कटे। यहाँ तो चाहे कुछ भी अपना आश्रम है, लेकिन समाज के बीच में जब आप जाते हो तो आपका टेंट ऐसा होना चाहिए कि जो अड़िखम खड़ा रहे। और वैसे ही हुआ दोनों कुंभ में। साक्षी है जो लोग साथ में आए थे। इलाहाबाद, अपने इलाहाबाद तो अब होगा, उज्जैन और त्र्यंबक, दोनों कुंभ में इतनी तूफान आई, इतनी तूफान आई that 90% of the tents और camps उसमें they got demolished and उसके अंदर पूरे का पूरा पानी से भर गया था। तो पास के आसपास के सब लोग अपने टेंट, अपना मेडिटेशन हॉल था इसका था, कम से कम 20-22 लाख का तो खाली कैंप पे खर्चा होता है। क्योंकि 1.5 महीना आपको 1 से हजारों लोगों के साथ रहना, खाना पीना उसी जगह। मतलब आपको रेत का ढगला मिल जाता है, खाली रेत, उसके अंदर रसोड़ा बनाओ, क्योंकि रह सकते तो अभी ऐसी चादर डाल दो, कारपेट तो आप रह सकते हो मान लो उसमें रेत के ऊपर,
लेकिन जब रसोड़ा बनाना है तो ईंट पाथर नहीं पड़ती है, उस पर कच्चा करना पड़ता है। वो लेट्रिन बाथरूम करना पड़ता है टेम्पररी, पोखरा बेसिन सब। और इलाहाबाद में तो 7 दिन में ये हुआ था। पहली तारीख को 6 तारीख को हमारे टेंट पहुंचे दिल्ली से, और पहला स्नान 14 का था, 14 का संक्रांत का। तो मतलब 7 दिन में वो लेट्रिन बाथरूम रसोड़ा स्टोर बनाना पड़ता है सामान रखने को। तो वो पहला अनुभव था। ये जो कैसेट लगी थी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। फिर हम लोगों को अनुभव थोड़े होने लगे। फिर त्र्यंबक हुआ तो उसमें इतनी तूफान आता है, 130-120 पर चलती है हवा। उसमें भी अपना कैंप ऐसे का ऐसा था, उसमें कोई तकलीफ। उसके बाद उज्जैन आया, तो उज्जैन में सब ठीक ठाक था, लेकिन वो तो बारिश में था। वो भी मेला 3-3 साल में आते हैं ये कुंभ। अब बारिश में करना था, इसीलिए फिर वही अपने पतरे वाला ही स्ट्रक्चर चाहिए। तो पतरे वाले स्ट्रक्चर भी बह गए थे, अगर वो ठीक ठाक नहीं बने हो तो उस समय हम ऐसे खड़े बैठ जाए। लेकिन गुरु महाराज ने तीनों कुंभ में इतनी रक्षा किया है, इतनी रक्षा किया। तीसरे कुंभ में भी 80-90% कैंप्स ढह गए थे, लेकिन अपना ऐसे कैसे थे। तो मेडिटेशन हॉल बनाया था अपन ने, मेडिटेशन हॉल। और एक ऐसा बड़ा कैंप होता है, उसमें 2 पार्टीशन करते हैं। एक बाजू भोजन चलता है, एक बाजू दवाखाना। और बहुत अच्छी तरह, ये पहला कुंभ था इलाहाबाद वाला जो आपने देखा। दूसरे और तीसरे कुंभ में अपने ज्यादातर साउथ इंडियन फूड चलाते हैं, इडली सांभर राइस, हल्का होता है। रोटी कैसे भी करो वो सूख जाती है, देर हो जाती है, गरम गरम उतरता जाए, लोग खाते जाए। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगा पड़ता है, ये बात होती है मेहनत की। तो लोग बोलते आइसक्रीम मतलब वो हो क्या, माता जी को सूझ पड़ गया, आइसक्रीम का कोई भंडारा होता है। लेकिन हम सोच के बनाते, भंडारा करते थे। इतनी गर्मी थी उस समय उज्जैन में कि साधु लोग आके 7-7, 8-8 कप आइसक्रीम खा के बोलते हमारी एसिडिटी मिट गई। खाना नहीं खाते थे कई साधु खाना नहीं खाते थे। तो अपने दिल से सेवा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि जो आवश्यकता है। 1 कप चाय की कॉफी आप बनाओ तो भी रेडी मिक्स चाय, वो उसका कप के साथ आपको 8 से 9 रुपए में पड़ता है। उतने में हेवमोर का आइसक्रीम आ जाता है। उसके साथ ये ध्यान रखा जाता है कि डुप्लीकेट दूध ना आ जाए, क्योंकि मेला है तो कुछ भी डुप्लीकेट चलता रहे। तो रेडी मिक्स टी कॉफी रखते थे। तो अपने दिल से काम ऐसा करने की कोशिश करते थे कि जिससे अपने अच्छा करने जाए और कहीं कुछ दोष ना आ जाए। तो ये सब काम अभी दरबार जी बोल रहे ये कि बापू मैया, ऐसा नहीं है। हम ठीक है, मैं तो इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कि 9 बजे तक अपना ध्यान, 9-10 बजे तक मैं नहीं छोड़ती। लेकिन ये लोग दरबार जी है, राजू भाई है, और जो कोई भी छोटे बड़े जुड़े हुए आश्रम वासी है, उम्र वाले माता जी है, जया बहने, अभी ऑफिस में कोई देखने वाला नहीं है। तो इस उम्र में महेश्वरी माता जी तिजोरी संभाल रही है। विचार करोगे आप कैसे होगा? एक हिसाब नहीं याद रहता है उम्र वालों को। तो जिससे जो हो सकता है वो सब दिल खोल के लगे हुए हैं, तब जाकर के। और आप सब जब भी कोई काम शुरू हुआ, खास करके जो भारतवर्ष से आप लोग पूनम भरते हो, आते हो, इतना प्रेम भी है। और पता नहीं कि क्या बरकत है आपके दान में कि बड़े बड़े कुंभ मेले हो जाते हैं, इधर का मंदिर अभी रह गया। इतनी बरकत है आपके दान पुण्य में, इतना देते हो, हम इतना करके आ जाते हैं। वास्तव में बोलती हूँ कि ये कल्पनातीत है। त्रोफे के ढेर लगे हो तो खूटते ही नहीं है, कोई हमारी सिद्धि नहीं है। बापू श्री की हमारी, ये आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है, और हमारा ईश्वर के प्रति, संतों के प्रति भाव है। और गुरु महाराज, उनकी निश्रा
उनकी छत्र छाया में। तो छोटे से बड़ा सब काम, ये रोड हुआ अभी, कितना अच्छा हुआ। जितने संत लोग आए वो भी बोले इधर हेलीकॉप्टर चलाना चाहिए, इतना अच्छा हो गया रोड। वो क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि उसमें सुबह शाम 7 बजे से दरबार जी से लेकर के हम लोग उसमें खड़े हो जाते थे। सबने, गौरांग भाई है बम्बई से, सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं अभी मंदिर निर्माण में, कि मैं सब अभी प्लॉट साफ कर दिया उन्होंने मंदिर का, क्योंकि वॉलेंटियर्स भी चाहिए ना सेवा के लिए। अब बापू का क्या फंडा है, मैं तो इलाहाबाद में एक दो को मुड़ने वाली हूँ। मुड़ने का मतलब बताए, संन्यास देना। बापू जी बोलते घर रहो, घर बार संभालो। मैं बोलती हूँ मुंडने को मैं ही मिली, 2-4 छोड़ करके संन्यास लेंगे तो कुछ काम भी तो करेंगे। सब अकेले अकेले कैसे करना? आप लोग को लगता है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो जरा रही करके तो देखो 1-2 महीना कि इस जंगल में कैसे रहा जाता है बगैर प्रसंग के। तो अब लोग भी उसके संबंधित आ रहे हैं, और हृदय पूर्वक आप सब ने अखुट प्रेम भाव, मेरी खूब डांट भी खाया है, मेरा प्रेम भी सहा है, और आपका भी हर तरह से अपन ने परस्पर ये संबंध जो है सहन करने से बनते हैं। तो सब लोगों ने बहुत भाव प्रेम से इसमें अनुदान दिया है अनेक रीत से। 35-35, 40-40 वॉलेंटियर्स सुबह 6 बजे से, मतलब जब खमण होता था तो 3 बजे उठ जाते थे, 3 से 6 बना देने का और 6 से 10 बांटने का। तो जो आप सबका भाव है, प्रेम है, एक एक बूंद बहुत मेहनत से आप लोग सब इधर सहयोग देते हैं, आते हो और दिल से देते हो, और हम भी दिल से उसका खर्चा करते हैं। लोगों को लगता है कि गिरनर साधना आश्रम के पास करोड़ों रुपए हैं, अपने पास करोड़ों भक्तों और उसका प्रेम है, भाव है, तो वो अनेक को अपील करता है कि कितना है। जैसे भवनाथ में ये जूना अखाड़ा है, उसमें दत्तात्रेय महाराज की एक संत आए कि बोले अखाड़े में मूर्ति रखनी है। यहाँ अभी अपनी इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखी है, इससे भी बड़ी ये जो मूर्ति है उससे भी बड़ी। वो आए बोले मूर्ति रखनी है, मेरे पास अहमदाबाद आए थे। मैंने बापू श्री को फोन किया, मैंने कहा प्रभु ये अब दत्तात्रेय के लिए कौन ना बोले। मैंने कहा अखाड़ा, उसमें अपने दत्त महाराज की मूर्ति रखने का कैसा भाग्य अपना। तो मेरे पास उस समय ऋषिकेश के टाइल्स फ्लोरिंग के लिए 2 लाख रुपए पड़े थे उस समय। तो बापू बोले नहीं कर दो भगवती, तो उसको मैं तुरंत बुक कर दिया और ऐसी वो सुंदर मूर्ति बनी। आप आते जाते अवश्य उसका दर्शन करना। जूना अखाड़े में वो मूर्ति है। फिर वो महाराज बोले, मैंने कहा ये फाइबर का मंदिर तो गड़बड़ है, पानी पड़ेगा, तो अम्मा तू ही बना मंदिर। मन का बन जाएगा। तो वो 10, 12, 15 लाख की वो छतरी बन गई मार्बल की। और अच्छा बनना चाहिए ना अपने गुरु महाराज के लिए, अपने वसुधैव कुटुंबकम की तरह जिए। उसके पश्चात बोले फ्लोरिंग। मैंने बापू को बोला प्रभु 15,000 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फुट, अब इसमें हाथ नहीं डालना है, ये तो बढ़ता ही जाएगा। तो फिर वो महाराज ने डायरेक्ट बापू को फोन करना शुरू कर दिया। तो बापू बोले भगवती अब इतने के लिए क्यों छोड़ा। तो वो 15,000 स्क्वायर फुट इतना अच्छा मैट फिनिश का वो फ्लोरिंग हो गया। तो अपने गुरु महाराज के नाम पर अगर लुट भी जाए, अगर पिट भी जाए तो पिट जाने का, लेकिन जो गुरु के नाम पे पिटता है और लुटता है उसका पूरा जन्म उजागर हो जाता है। तो आप हम सब ये इट्स अ जॉइंट वेंचर, सब साथ में मिल करके ये कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और किसी को भी ऐसे काम में, खास करके मंदिर काम में और ये भंडारे काम में किसी को भी इंटरेस्ट हो कि मेरी को भी सहयोगी होना है, तो मुझे डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन करना। मैं इस कार्य को आगे और धीमे धीमे और ये विस्तृत हो रहा है। अलग अलग जगह अच्छे से भंडारे शुरू हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं और पूर्णतया साथ सहकार। बाकी तो ये प्रेम है अपना दत्त महाराज के प्रति। और एक बात बोलूं, कुंभ में पंजाब से, त्र्यंबक के कुंभ में मुझे किसी ने बोला कि पंजाब से ट्रक भर भर करके पनीर और उसकी वेराइटीज आती थी पंजाब से रोज। मतलब
इतने लोग सेवा करते थे, लेकिन वो पनीर किसी को याद नहीं है। वो प्रेम वाला एक डोसा, एक उत्तपम, एक इडली आज भी साधु खा करके इतना खुश है, क्योंकि हृदय पूर्वक, अंतःकरण पूर्वक, प्रेम से अपने ये कार्य करते हैं। और दूसरा कि सबसे बड़ी बात, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। अपने जब समाज के बीच में जाते हैं तब पता पड़ता है कि गुरु महाराज ने अपने को क्या दिया है, क्या मतलब भर दिया है आशीर्वाद। किस आशीर्वाद और कृपा के साथ हम आप भरे हैं, लबालब भरे हैं सब लोग, छोटे बड़े। ऐसा नहीं है मैं इस आसन पर बैठ गए इसलिए कोई बड़े हो गए हैं। ये एक काम है, एलोटेड वर्क बाय द डिवाइन एनर्जी। आपको भी जो काम दिया गया है वो भी आप कर रहे हो। हम सब एक ही जीवन के यात्रा पर चल रहे हैं, लेकिन मैं पुनः पुनः यही प्रार्थना करूंगी और यही बात कहूंगी कि शाश्वत की ओर जाएं, सत्य की ओर जाएं। जो शरीर नश्वर है, जो भौतिक सुख नश्वर है, उसमें रह करके शाश्वत के लिए प्रयास करें, क्योंकि अकेला आया है, अकेला जाना है। साथ में हमारे सदकर्म, अच्छे कर्म हर प्रकार से हमारे साथ, हमें साथ देते हैं और हमें खुशियां प्रदान करते हैं। और अब आगे मुझे लगता है एक छोटे से भजन के साथ इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करें। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, प्रणाम, नमस्कार। एक फोन नंबर आपको दे देंगे कि किसी को कांटेक्ट करना हो ऐसे कोई कार्य के लिए, तो नंबर आप लिख लें और उस नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कभी आपको स्थूल में आना हो, मंदिर निर्माण में आप समय दे सकते हो, ऋषिकेश में भी थोड़ा काम बाकी है उसमें समय दे सकती हूँ, तो आप, या आपको कोई अनुदान देना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर 9537769999। स्वाति आप बोल दो। 9537769999 9537769999। फिर से बोलूं, 9537769999। यहाँ से जब अपन रजा लें तब प्रसाद उधर दिया जाएगा गेट पर। कोई व्यवस्था आई थिंक सो, कोई देख लीजिए। पहुंच गए? ठीक है। अब रात का कोई कार्यक्रम रखा नहीं है, क्योंकि फिर सबको सुबह में जल्दी से आना है। सारे दिन अपने बस इतना नशा, इतना ध्यान में है कि कोई दूसरी दुनिया में, खास करके जब ये कैसेट शुरू हुई और पूरा हुआ तब तक ऐसा वो कुंभ के वाइब्रेशन में ही चले जाते हैं अपन। एक माहौल ही पता नहीं किस दुनिया में अपन गए और फिर आ गए, समझ में ही नहीं आता है। तो जब मैं पहले से बताऊंगी, अब की बार 2019 जनवरी में है, लेकिन मैं पहले से बताऊंगी। और मतलब जिंदगी में एक बार सब कुछ भूल के भी उसका आनंद जरूर लेना चाहिए। कुंभ मेले का सेवा का आनंद और उसका जो सुख है वो आप सब, हम सब लेते रहेंगे। हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यान। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम। एक छोटी सी आवश्यक सूचना, जैसे मैंने